वेलकम बैक। और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत प्यारी कवाली और बहुत प्यारी नात आपने पढ़ी। और आप जब नात पढ़ रही थी तो ब्रेक आ गया था, तो हमने आपकी नात सुनी और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी हिम्मत है और आप ऐसे ही नातें पढ़ें। अच्छा कायद साहब, आप मुझे बताएं कि बहुत सारे लोगों का ईमान बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन लोगों का ईमान या तो जाता जा रहा है मौलवियों पे, या तो जाता जा रहा है कि इस्तिखारा सही नहीं है, या मतलब हमारा रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और गैर गैर मजहबी चीज़ें ही कहलाई जाएंगी कि जिनके ऊपर आप तकवा या बहुत ज़्यादा यकीन कर लें। तो इस बारे में आप मुझे बताएं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि ये बिल्कुल बरहक है कि आप हम पे दम करते हैं तो हमें इलाज होता है, या जो आप कोई भी दम करता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपके दम करने से इलाज ना हो तो लोगों की उम्मीदें ही हो जाती हैं कि नहीं यार आपने हमें सही दम नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ों में फिर आप लोगों को क्या इस्लाह देते हैं? देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफा जो है वो मिन जाने बिल्ला है, बिल्कुल, यानी शिफा जो है वो अल्लाह की तरफ से है। एक शख्स जो है किसी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, बिल्कुल मुझे माइग्रेन का दर्द रहता है, तो वो डॉक्टर जो है कहते हैं कि आप ये फला टैबलेट खा लें, बिल्कुल वो टैबलेट खाते हैं और वो सही हो जाते हैं। दूसरा शख्स जाता है, वो भी यही मसला बयान करता है, अपनी प्रॉब्लम बयान करता है कि मेरे सर में दर्द रहता है, डॉक्टर उसको भी वही दवाई लिख के देता है, बिल्कुल वही मेडिसिन लिख के देते हैं। मिसाल के तौर पे डिस्प्रिन टैबलेट दी जाती है, एक शख्स डिस्प्रिन खाता है उसके सर का दर्द ठीक हो जाता है, और दूसरा शख्स जो है डिस्प्रिन खाता है मगर वो कार्डियो पहुंच जाता है, सही, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, बिल्कुल उसे शिफा नहीं मिलती बल्कि उसके उसके लिए उसका रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन होने का उसका सबब होता है कि उसको जो है वो दवाई उस वक्त सूट नहीं करी जिसके सबब ऐसा हो गया। अब रही बात यह कि किसी शख्स पे किसी ने दम किया, बिल्कुल, तो दम करने से उसको शिफा हासिल हो गई, और इसी तरीके से किसी पे जब दम किया जाता है तो उससे शिफा हासिल नहीं होती, क्योंकि शिफा जो है वो मिन जानिबिल्लाह है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे शिफा अता फरमाना चाहता है तो वो चाहे तो पानी के घूंट में भी उसे शिफा अता फरमा दे, हवा के झोंके में भी उसे शिफा अता फरमा दे। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को शिफा ना देना चाहे तो चाहे वो दम करवाए, चाहे वो मेडिसिन ले, चाहे वो दुनिया के चक्कर लगाता रहे, अल्लाह ताला से शिफा नहीं अता फरमाता की मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है। अच्छा कायद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस्तिखारा जैसे लोग करवा रहे हैं और उसमें अगर जैसे मना आ जाता है और उसके बाद भी वो लोग वो काम करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि हाँ के ऊपर 100% नहीं है कि आपके लिए वो बात 100% सही होगी, तो इस तरह का मना होता है तो और उसके बाद वो काम करते हैं और बिल्कुल सही आता है, तो उस सिलसिले में भी आप ये कहेंगे कि करना चाहिए वो काम? जी हाँ, देखें सबसे बड़ा जो एक मुफ्ती है ना वो हमारा कल्ब है, हमारा दिल है जी। यानी फरमाया गया इस्तिखारे के मामले में कि आपने किसी चीज़ के बारे में इस्तिखारा किया कि आया कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, उसमें आता है कि वो काम आप ना करें। इस्तिखारे में आता है जवाब कि ना करें। जब इस्तिखारे में जवाब आया ना करें, मगर आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं या जिस चीज़ का आप कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उस पर उबूर हासिल है, सही, और आप समझते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा तो करने से यकीनन मुझे फायदा होगा और मैं ये कर लूंगा, बिल्कुल, और इसके ऊपर जो आपका कल्ब का मुफ्ती है यानी आपका जो दिल है वो गवाही दे रहा है, मुतमईन है कि हाँ ये तुम काम कर लो, इंशाल्लाह तुम्हें इस पर नुकसान लॉस नहीं होगा, तुम ये काम कर लोगे, तो फिर हुक्म ये होता है कि फिर तुम अपने दिल की मानो और वो काम कर लो। और अगर आपने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में मना आ गया कि ये काम ना करो और दिल भी उस पर मुतमईन नहीं है, सही, और इस्तिखारे में भी मना आ रहा है, तो फिर इंसान को वो काम करने से रुक जाना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। कवाली का सिलसिला आपको कैसा लगा? आपको पसंद है कवाली वगैरह? जी हाँ, माशाल्लाह हमारे सिलसिले में जो है सिलसिला हमारा चिश्तिया भी है, ठीक है जी, और जहाँ हमारी रिहाइश है ये शमसी सोसाइटी, जी जी, शमसी सोसाइटी के बिल्कुल साथ ही जो है आस्ताने आलिया याकूबिया, अच्छा, और आस्ताने आलिया याकूबिया वहाँ पर है, और माशाल्लाह वहाँ पर जो है आस्ताने आलिया याकूबिया में सालाना जो है महफिलें जो है होती रहती हैं। अच्छा। और सालाना उर्स मुबारक हज़रत याकूब अली शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत अयूब अली शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का वहाँ पर उर्स मुबारक होता है, तो वहाँ पर महफिलें होती हैं, तो वहाँ पर हमारी शिरकत होती रहती है। सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे कौन सी अच्छी सी कवाली सुनाने वाले? इतनी सारी कवालियाँ मैं तो नाम बताती रहूँगी, शो भी ख़त्म हो जाएगा, मेरा जो है ना वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, फरमाइश होगी। क्यों भाई रज़ा, तुम तो बड़े उदास लग रहे हो, रोज़ा लग रहा है जो कि तुमने रखा भी नहीं है? अच्छा नहीं भाई, रोज़ा है, अलमारी में रख के आया भाई, गलत बात कर दी मैंने। आप सब में से किस किस का रोज़ा है? सबका रोज़ा है माशाल्लाह। उसके बाद इतनी एनर्जी और इतनी आवाज़ में इतनी वो
कहाँ से आई है ये हिम्मत, होती है तो एनर्जी की नहीं होगी, है ना, ये बात है। इतनी तासीर है। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा जवाब दिया वारिस ने कि कलाम में इतनी तासीर होती है कि खुद ब खुद ही गला जो है आपका तर हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी कौन सी आप हमें कवाली सुनाने आए सोना हैं? लगता है अली वाला, सोना लगता है अली वाला। चलिए सुनाइए, सोना लगता है। अली मौला मौला अली मौला, 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 अली मौला मौला अली मौला। सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। किसी में दानी चो, किसी में दानी चो, सुन ले सुन ले सुन ले, क्यों बजदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, क्यों बजदा अली वाला, क्यों बजदा अली वाला, अली मौला अली अली ख़ुदमा पर अली अली, मर जाऊं तो कबल पे मिल के नाली अली, सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला। हो मार के बोतला साई जिसे दब हानिया दे बिच पाया, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। हो तेमर मदीने लाल सकीने जो शहबाज नवाया, तेमर मदीने लाल सकीने जो शहबाज नवाया। बोझ लगते तू आजा आजा आजा, नयो बजदा अली वाला, नयो बजदा अली, मेरे मौला अली वाला, नयो बजदा अली अली वाला, नयो बजदा। तू भी बलंग है दरी में भी बलंग है दरी, तू भी बलंग है दरी में भी बलंग है दरी, तू भी बलंग है दरी में भी बलंग है दरी, तू भी बलंग है दरी में भी बलंग है। पंजनारे पंजगनी, पंजनारे पंजगनी, लखनारे हैदरी, सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला। अली मौला मौला अली मौला, 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 अली मौला मौला अली बहुत ज़बरदस्त, बहुत हर बार कुछ नया और बहुत अच्छा। कारी साहब, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग आपके बारे में नहीं जानते होंगे सिलसिले के हवाले से, तो कोई ऐसी बात जो अभी तक लोग आपके बारे में नहीं जानते वो आप बताना चाहते हो हमारे शो के ज़रिए ऑन एयर? हमारे जो सिलसिला है वो सिलसिला है आलिया नक्शबंदिया, जी, और सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, और सिलसिला आलिया कौदरिया। और ये सब जो सिलसिले हैं जो हमें मिलते हैं वो सिलसिला सैफिया है। जी, अच्छा, यानी हमारे जो बड़े पीर साहब हैं, शेखुल मशाइख शेखुल उलमा जी। हज़रत अखुनज़ादा पीर अर्ची पीर सैफुर रहमान जी। नक्शबंदी मुजद्ददी कौदरी सोहरवर्दी चिश्ती हनफी समनगानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी पीर सैफुर रहमान मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं, आप पीछे से जो है आपका जो ताल्लुक़ बनता है वो अफ़गानिस्तान से बनता है और आप जो है वो खुरासानी हैं, खुरासान के रहने वाले हैं।
तो आप मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं वो चारों सलासिल में बैत भी फरमाते और चारों सलासिल के जो असबाक हैं वो भी आप पढ़ाते और चारों सलासिल के जो है वो सुलूक जो है वो आप तय फरमाते। बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा मुझे ये बताइएगा ज़ाहिदा, आप अपने बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करती हैं, आपकी ज़िंदगी क्या है, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही हैं? आपके हस्बैंड नहीं हैं तो? बस शुक्र है अल्लाह का। बस बच्चे हैं आपके? जी जी जी, कितने मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 4 बेटे हैं। क्या करते हैं वो? एक बेटा मेरा मलेशिया में होता है, एक बेटा मेरा दुबई में है माशाल्लाह। और 2 बच्चे मेरे मतलब जॉब करते हैं जैसे सही, कराची में ही है आपके अपना साथ? कारोबार। हाँ, अपना कारोबार। कभी होता है अफसोस ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ों पे कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या कभी किसी के रवैये की कोई तकलीफ आपको? बचपने से बस एक शौक़ था मेरा, बस जैसे कि ना शादी करूं तो ऐसे इस शख्स से करूं जो बहुत गुर्बत में हो और थोड़ा सा बस यतीम हो, बस उसी तरीके से ना बस मैंने शादी कर ली और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे निकले मेरे शौहर माशाल्लाह। बहुत तो इसकी कोई ख़ास वजह कि आपको यतीम से शादी करनी बस थी, एक बच्चे या आप बहुत अमीर थी? नहीं, उस टाइम नॉर्मल थे हम लोग ज़्यादा। अच्छा, तो गरीब से शादी करने की वजह? बस एक बच्चियाँ होती हैं ना आपस के अंदर, लड़कियाँ होती हैं आपस में, कभी मैं बस बाहर जाऊंगी, हर लड़की की अपनी ख्वाहिश होती है। तो मुझे गुर्बत बहुत पसंद थी, जैसे ना कोई ऐसा हो शख्स उसके माँ बाप भी ना हो फिर मैं शादी करूँ। तो बस मेरी बहन थी तो उनका देवर था तो मेरी बहन ने करा दी, तो बस मेरी अम्मी राज़ी नहीं थी बस। मतलब तो हैरत की सी बात है कि बंदा बोलता है मैं अपनी जिंदगी को अच्छे वक्त से गुजारूं और आपने फिर गुर्बत में आपने उनका साथ दिया, बहुत अमीर कर दिया उनको आपने। माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, इतने अच्छे हो गए और नमाजी परहेजगार माशाल्लाह, इतनी उनकी दुनिया के यानी हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था माशाल्लाह। अच्छा। बहुत इज्जत करता था, चले इतने नेक थे वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आप कैसा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये कौन सी सोच है कि गुर्बत में मुझे शादी करनी है, अच्छी जिंदगी को छोड़ के गरीबी गुजारनी है, मतलब क्या ये क्या सोच है? ये तो देखें इनकी अपना पर्सनल जो है ना इनकी लाइफ वाला मामला है और दूसरी बात ये है कि हर एक के अपना जहन होता है। हाँ। आजकल हर एक का अपना स्टेटस है, कोई सोचता है, कोई मतलब जुग्गी में रहते हैं लोग, मगर उनकी सोच जो है वो महलों वाली होती है। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कि जो महलों में पले और बड़े होते हैं और फिर जब उनका लाइफ स्टाइल आता है तो वो जुग्गी वाली की तरफ उनका रुख हो हमारे जाता है। साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहरिश मेरी बहन, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देखा था, सबसे तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले मैं इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। माशाल्लाह इतने यंग बच्चे हैं और कवाली पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको आगे तक ले जाए, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल हमारी जो है ना रोशनी की किरण ही हमारे नौजवान ही होते हैं और कवाली हमारे कल्चर का हिस्सा, इंडो पाकिस्तान कल्चर का हिस्सा है। आप यकीन करें कवाली में, क्योंकि सूफिया इकराम के जमाने से हो रही थी ये कवालियां, तो उस वक्त जो है ये कवाली सुनकर बहुत से लोग मुसलमान भी हुए थे। तो ये एक हमारा कल्चर है और इसको अभी नौजवान नस्ल ही आगे लेके चल सकती है। आपने बहुत अच्छा किया इनको बुलाया, इसको प्रमोट करना, नौजवानों को प्लेटफॉर्म देना हमारा फर्ज है। बिल्कुल ठीक है, एक तो ये। अच्छा, दूसरी सवाल मेरा खातून से, जो इनका मुझे नाम नहीं पता, ये जो अभी जाहिदा बाजी को, जाहिदा को बहुत सलाम हो। और जाहिदा ने जो बात की है मुझे यकीन करें वो बात मुझे इनसे वाज़ेह करनी है। ये बड़ी अनोखी बात की है इन्होंने, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना किसी ने कहा कि मुझे गरीब आदमी से शादी करनी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मुझे गाड़ी वाला मिले, पैसे वाला मिले और मुझे जायदाद वाला मिले। ये खातून ऐसी है कि मुझे हैरत हो रही है कि मैंने, यकीन करें मैं इनकी दाद देता हूँ, अगर इनकी रिव्यू यही है और इस तरह इन्होंने सोचा तो मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इस तरह इन्होंने किया। और इनकी इसका बैकग्राउंड क्या है मुझे ये बताएं भी। और दूसरा मौलाना साहब से मुख्तसर सवाल का, मौलाना साहब बात ये है कि हम रमजान के अरसे में दाखिल हैं, आपके यकीनन बहुत सारे फॉलोवर्स भी होंगे, तो हम अपने रमजान में तो हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी जो रवैयों में फर्क आने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? हम अपने रवैयों को भी सर कर रहे, बेईमानी ना करें, झूठ ना बोलें, ट्रैफिक वायलेशन ना करें, इस बारे में आप कुछ कहें कि हमारी किरदार शादी कैसे हो सकती है? थैंक यू सो मच लिया साहब, मैं आपके सवालों का जवाब लेती हूँ। हमारा शो देखते रहेगा। बहुत शुक्रिया कि आप हमें कॉल करते हैं, हमें सराहते हैं और बच्चों को अप्रिशिएट किया। या साहब ने थैंक यू बोलो, मिलके बोलो थैंक यू। जैसे स्कूल में नहीं बोलते यस मिस, कैसे बोलते थे? बोलते थे मिस, यस मिस। जब मिस बोलती नहीं, क्या बोलती नहीं, वारिस, तो क्या बोलते थे तुम? यस बोलते थे। बस हम तो इतनी जोर से चीख के बोलते थे यस मिस, जैसे सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हम ही है ना, और सबसे ज्यादा पिटने वाले भी हम ही होते थे। ऐसा ही था, पिटते थे मिस मिस स्कूल में? बहुत पिटा हूं मैं, बहुत पिटे। वजह? शरारती होता मैं। शरारत, वो तो लग रहे हो। और
तुम भी शरारती हो गए? नहीं हो, गलती हो गई यार। हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। हाफिज कुरान पाक हो माशाल्लाह से। कुरान नहीं बोलते, कुरान पाक पूरा बोला करो। अच्छा अच्छा। और तुम शरारती थे? अब क्या हो, मेरा साथी जोड़ीदार है। जोड़ीदार हो? किसी ने पढ़ते थे साथ में शरारत करते थे। जुमला बड़ा मजे का था। दोहरा सकती नहीं हूँ कि साथ में ये क्या करते थे। और आप कैसे, आप तो भोलू भोलू से हो ना, घर वालों को भी प्यार आ जाता होगा। अम्मा डंडा लाती होंगी आपको देख के, बोलती होंगी नहीं नहीं इसको जाने दो। ये हमारे मुंह खालू का चाहिता अच्छा चाहिता है, चाहिता है ये बेटा। सही, चलो बहुत अच्छी बात है। अम्मा अब्बा के सारे ही चाहिए होते हैं, कुछ जाहिर हो रहे होते हैं और कुछ दिल ही दिल में चाहिए होते हैं। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। कई साहब आपसे उन्होंने सवाल किया कि लोगों के अंदर से बेईमानी, बुक्स और शरारत खत्म नहीं हो रही और रमजान आ गए और आपने पहले मतलब कहते हैं ना रमजान आता है तो शैतान बंद हो जाता है, तो जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं इसका जवाब कि क्या होगा। देखें मसला ये है कि हम ये देखते हैं कि बाज़ मरतबा कोई शख्स नमाज अदा करता है, नमाज अदा करने के बाद भी फिर वो बुरे काम कर रहा होता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से वो नेक सोबत भी इख्तियार कर रहा होता है किसी की, मगर फिर भी वो अपने आप को बदल नहीं रहा होता। बिल्कुल। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी इस तरफ रहनुमाई फरमाता है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर हम सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से 5 वक्त की नमाज को अदा करेंगे तो कुरान ये कहता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक सवाल मेरे ध्यान में आया, आपसे बात करते रहते हैं। कहते हैं कि जब इंसान फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। तो जब खुदकुशी वो करता है तो उसको लोग हराम करा, जाहिर बात है हराम है खुदकुशी करना। और अगर वो जिंदा रह के चोरी डकैती करे या औरत हो वो कोई गलत काम करे तो वो गुनाह में आता है। तो इंसान ऐसे वक्तों पे क्या करे? अगर अपने आप को मदद ना कर रहे हो और आपको मौत नजर आ रही हो या आपको अपनी एक तरफ इज्जत बचानी हो तो इंसान इज्जत बचाएगा तो वो मौत नजर आती है, और अगर मौत पे नहीं जाता तो फिर वो गलत कामों पे जाता है। इसके लिए क्या होगा? देखिए सारा दारोमदार जो है वो है तवक्कल पर। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू पर तवक्कल करें, उसकी ज़ात पर भरोसा करें। जैसा कि हम कुरान में भी पढ़ते हैं तो कुरान में भी आता है, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि हम अल्लाह पर क्या करें, भरोसा करें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें। जैसे कि हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो उसमें आता है वतवक्कल अलल्लाह, कि मैंने अल्लाह पर जो है ना भरोसा किया। तो जब बंदा अल्लाह पर यकीन कामिल के साथ भरोसा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी ख़ुदकुशी जो है वो नहीं करेगा। इस्लाम में ख़ुदकुशी के 2 मसले हैं। देखें, एक ख़ुदकुशी इंसान करता है कि परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, और परेशान और तंग होने के बाद वो ख़ुदकुशी कर लेता है, अपने आप को मारता है, यानी सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड वो करता है तो ये जो कहते हैं इसके बारे में हुक्म है कि वो हराम मौत मरता है। यानी कि उसने अपने आप को जो है जिस चीज़ से भी कत्ल किया, यानी अगर उसने अपने आप को फांसी लगाई तो अब क़यामत तक जो है वो फांसी वाला अमल जो है ना उसके साथ दोहराया जाता रहेगा, यानी उस पर ये अजाब के सूरत में चीज़ की जाएगी। और अगर वो अपने आप को किसी चीज़ से कत्ल करता है, यही बात मैंने आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ पूरा कि अगर वो अपने आप को किसी चीज़ से कत्ल करेगा तो कत्ल करने के बाद ये अगर वो ये समझ रहा है कि मैं अपने आप को मार लूँगा और इस दुनिया से चला जाऊँगा, यानी कि मुझे छुटकारा हासिल हो जाएगा, तो छुटकारा से हासिल नहीं होता। वो जिस भी ज़रिए से, यानी जहर खा के मरेगा या सूली पर चढ़ के मरेगा या बिल्डिंग से कूद के मरेगा या XYZ किसी भी तरीके से अपने आप को कत्ल करेगा, ख़त्म करेगा, वो अमल जो है अब उसके साथ दोहराया जाता रहेगा क़यामत तक वो अमल उसके साथ होता रहेगा। अगर कोई दूसरा रास्ता ना हो तो रास्ते बिल्कुल होते हैं। देखें, जब किसी के पास मामला होता है, हम अपने सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की ज़िंदगी को देखें। ग़ज़वा खंदक जब हुई तो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के पास खाने के लिए कुछ ना था। सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने वहाँ पर खुदकुशी नहीं करी, खुदकुशी की जानिब नहीं गए, बल्कि अपने पेट के ऊपर उन्होंने पत्थर को बांध लिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अभी फ़लस्तीन के ऊपर जो मामला चल रहा है, फ़लस्तीन के अंदर भी ऐसे मामला आ चुके हैं कि वहाँ पर खाने को पीने को कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर भी लोग जो हैं खुदकुशी कोई नहीं कर रहा, उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, मगर वहाँ पर दिल बर्दाश्त कोई नहीं हो रहा। आपने हज़ारों वीडियोस देखी होंगी और शेयर भी की होंगी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा होता है, बूढ़ा होता है या कोई खातून होती है, उसकी ज़बान से मुसीबत के वक्त में सिर्फ एक ही निकलता है अल्फाज कि हस्बी अल्लाह,
कि मेरे लिए मेरा मेरा रब जो है बस वो काफ़ी है। बेशक, बेशक। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। जब हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से हमारे लिए हमारी जो मुश्किल है आसान असबाब पैदा फरमा बेशक, देगा बहुत इंशाअल्लाह प्यारा ताला। जवाब, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। और वाकई आपकी बात सुनने के बाद इंसान का दिल मुतमईन होता है। जिस बात से आपका दिल मुतमईन हो और जिसकी इस्लाह से आपका दिल मुतमईन हो उससे बात करनी चाहिए। और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों के साथ में कोई सवाल हो तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और ज़ायदा आपसे सवाल किया याया साहब ने कि आपने वाकई में जब गुर्बत में उनसे शादी की, कभी आप चिड़ी, आपको गुस्सा आया कि क्या मैं फंस गई गुर्बत में, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है? बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा, बहुत अच्छा। अच्छा, उस गुर्बत में भी अच्छा गुजरा है? हाँ माशाल्लाह अच्छा हो गया, मतलब जैसे कि वक्त के साथ साथ माशाल्लाह हालात अच्छे थे। आपके नसीब से अल्लाह ने बहुत नहीं, दिया। मेरे शौहर थे जर्मनी में थे, लेकिन बस ये था कुछ भी नहीं था उनके पास आने के बाद। तो फिर जो मेरी सोच थी बस उसी तरीके से, घर वर कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बनाया माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला बहुत ने इनको, अच्छा वक्त गुजरा हमारा इनकी माशाल्लाह। सोच- अभी भी अच्छा वक्त है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे बस आपकी सोच के मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको दिया और अल्लाह जी, ताला जी, ने आपकी जी, बहुत। सोच से भी ज्यादा जी, दिया होगा, हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत अपने इंसान बस लोगों पे खुशी मेहरबान खुशी है। इस बात की थी कि मेरे शौहर जो थे ना बहुत नेक हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेक थे। और ना 5 वक्त के नमाजी माशाल्लाह, और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार के गए। और मौत भी ऐसी हुई उनकी माशाल्लाह के कलमा पढ़ते हुए ना, अरे वाह, माशाल्लाह होश की मौत में गए। बहुत खुश बस नसीब बहुत। थे वो कि अच्छे उन्हें अल्लाह ताला ने कलमा की सआदत दी कि वो पढ़ सके। जी, जी, जी। और बहुत अल्लाह ताला मगफिरत फरमाने वाला है सबकी। अब आप हमें कौन सी कव्वाली सुनाएंगे? सैयद पाक का कलाम सुनाएंगे आपको। बिल्कुल सुनाइए। कर दे करम की निगाह, दे सदी का हसनैन का सैयदा। कर दे करम की निगाह, दे सदी का हसनैन का सैयदा। कर दे करम की निगाह, दे सदी का हसनैन का सैयदा। कर दे करम की निगाह, दे सदी का हसनैन का सैयदा। दुनिया से बेजार हूँ, बीबी गुनहगार हूँ। 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 अरे आपके हुसैन का मैं भी अज़ादार हूँ। अरे आपके हुसैन का मैं भी अज़ादार हूँ। किस्मत की है जो खुदा उम्मे शहे अंबिया सैयदा। किस्मत की है जो खुदा उम्मे से अंबिया सैयदा। कर दे करम की निगाह, दे सदी का हसनैन का सैयदा। सैयदा सदका अली वली का हमको अता कीजिए। सदका अली वली का हमको अता
हमको बना लीजिए हमको बना लीजिए किस्मत की है जो खुदा किस्मत की है जो खुदा उम्मे से अंबिया सैयदा करते है जो खुदा उम्मे से अंबिया सैयदा सैयदा माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और ज़्यादा तासीर पैदा करे और इसी तरह ये खूबसूरती से कवालियाँ पढ़ते रहे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बहुत ही खूबसूरत कवाली थी। दिल नहीं चाहता मेरा ब्रेक पे जाने का, लेकिन ब्रेक पे जाना पड़ता है, वो भी कुछ मजबूरी होती है। आपने कभी कवाली पढ़ी है कारी साहब? कभी शौक हुआ कि मैं भी कवाली पढ़ूँ? जी माशाल्लाह, कवाली जो है दरअसल वो एक शेर व शायरी के मामलात हैं। अच्छा। और कवाली के अंदर जो है हम वही पढ़ते हैं जो नात में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी हजरात पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, तो ऐसे ही हम नात पढ़ते हैं। हाँ, और माशाल्लाह बहुत मज़ामीर के प्यारी आवाज़ है साथ आपकी। जब ये पढ़ते हैं तो वो कवाली कहलाती अच्छा है। काई साहब, ये जो अभी एक वो चला है कि एक किसी मौलाना ने एक चैनल पे बैठ के बोला कि मीटर के ऊपर ये गिनती या दुआ लिख दो तो बिल कम आएगा, ये बात हकीकत है? ऐसा हो सकता नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मजाक बनने और बनाने वाली जी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर ये रॉन्ग नंबर का सिलसिला है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो बिल डबल हो जाए ना, वो लिखने से पता लगा मीटर वाले देख देख के जा रहे हैं, इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, जब किसी की अकल लाड़ में दर्द हो तो वो क्या दुआ पढ़े जो उसको आराम आ जाए? और दूसरी बात ये कि जॉइंटिस का जो इलाज होता है ये रूहानियत से ही क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ज्वाइंटिस जो होता है दर्रे हकीकत जो हम उसको समझ नहीं पाते, ज्वाइंटिस जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो पीलिया देखें खुद कोई बजाते खुद कोई वो बीमारी नहीं है। ठीक है। जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं, ज्वाइंटिस कहते हैं, वो खुद बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। होता ये है कि हम कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं या ग़िज़ाएँ हमें हज़म नहीं होती, या कोई हम मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से हमारा मैदा और जिगर ये जो है मुतासिर होता है। मैदा और जिगर जब हमारा ख़राब होता है तो मैदा और जिगर का जो ताल्लुक है वो ऐसा है कि जब ये सही होते हैं तो पूरा इंसान का जिस्म जो है ना दुरुस्त होते हैं, यानी ब्लड सर्कल जो है उसका चलता रहता है और ब्लड बनता रहता है। जब मैदा उसका डिस्टर्ब हो जाता है और जिगर ख़राब हो जाता है, जब खून वो नहीं बनाता, आगे पासिंग खून की नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है कि ब्लड नहीं बनता। जब ब्लड नहीं बनता तो इंसान की बॉडी जो है वो येलो येलो होने लगती है, यानी पीली पीली से होने लगती है। सही। फिर जब वो पीली पीली होती है और वीकनेस उसमें आती है खून की कमी होने की वजह से, फिर वो डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं। रूहानियत से इसका क्या हाँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे ये कहता है कि आपको जो है ना आप टेस्ट करवाएं। जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ब्लड जो है उसमें कम आता है। जब ब्लड कम आता है तो उसका सबब ये निकलता है कि मैदा जिगर ख़राब है, ये सबब आता है। तो फिर वो कहते हैं कि आपको जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, आपको आप इसका इलाज करवाएं। मगर लोग जो है ना हमारे पास इस सिलसिले में बहुत सारे लोग आते हैं और बिल्कुल पीले पीले होकर आते हैं और अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, वो जो माशाल्लाह लाल होके चले जाते हैं। लाल किसी को 3 दिन में जो है ना फ़ायदा होता है, किसी को 7 दिन में फ़ायदा होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सभी को फ़ायदा होता है। अब ये पीलिए को लोग कहते हैं कि झड़वाएं, ये झड़वाने से जाता है। जी, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि झड़वाने वाला जो मामला है या पीलिया झड़वाने ही से ही जाता है, यार इसको दम ही करवाया जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि उमूमन ये होता है कि किसी को नज़रे बद लगती है जी। और नज़रे बद लगने की वजह से या किसी असराते बद की वजह से उसमें ऐसी बीमारी पैदा होती है कि उसका जिगर और मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो वर्किंग नहीं करता। यानी इसमें नजरे बद का अमल होता है। जी, नजरे बद का अमल होता है। फिर जब वो आते हैं दम करवाने के लिए तो हम उनको 3 दिन तक नजरे बद ही का दम करते हैं। नजरे बद के साथ साथ जिगर और मैदे के लिए जो है उनको आयतें पढ़ कर देते हैं और पानी पर दम करके और प्लेटों पर लिख कर देते हैं। जैसे वो उसको इस्तेमाल करते हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं और चने होते हैं, भुने हुए चने जो होते हैं उन पर दम करके देते हैं। तो सुबह शाम वो चने खाते हैं तो चने खाने से जो है उनमें ताकत भी आती है और चने खाने से ये ना इंसान को फिर प्यास भी लगती है। अच्छा। तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा फिर पानी पीता है और फिर खाता पीता है, तो फिर उसके साथ जो है ब्लड उसका बनना शुरू होता है। जैसे जैसे उसका ब्लड बनना शुरू होता है उसका येलोपन जो है खुद ब खुद दूर हो जाता है, यानी
नजर बद भी उसकी उतर जाती है और उसका जो है जो मर्ज जो उसको जिगर मैदे का होता है वो भी उसका दुरुस्त हो जाता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात बताई। और कि नजर बद से ज़्यादातर जॉइंट डिस्क का ताल्लुक होता है और उसके लिए दम करवाया करें ताकि दम से आपको जल्द से जल्द सेहतयाबी हो जाए और मजीद बिगड़ ना जाए, क्योंकि जब ये बिगड़ता है तो काफ़ी खतरनाक इसकी वो बन जाती है, जी हाँ, अलामात होती है। असल में ये होता है कि कुछ लोग जो है ना सिर्फ मेडिसिन लेते हैं, जी सिर्फ मेडिसिन। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ जो है वो सिर्फ दम करवाते हैं। बिल्कुल, तो हमारा मशवरा ये दवा होता और है दुआ कि दोनों आप लेके दवा और दुआ दोनों चीजें करें। बिल्कुल, दवा किसी और चीज दुआ में- दोनों लेके चलें, क्योंकि दवा में भी शफा है और दुआ में तो है ही शफा। और बहुत शोर करते हो तुम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो है गंदे बच्चे, जब भी तो मिसल में मारा है, सही मारा है, इस ये करता है गलती। अब इसको पनिश करेंगे हम। चलो, इसकी पनिश ये है कि अभी जोर जोर से ताली बजाएगा और तुम अच्छी से कवाली पढ़ोगे। आज हम कुछ नया करना चाहते हैं, क्या नया करना चाहते हैं? आप भी साथ पढ़ेंगे हमारे। अच्छा, मैं कवाली पढ़ूंगी ना तो लोग चैनल बंद करके भाग जाएंगे। कवाली तुम्हारी फिर कोई भी ऐसा नहीं कुछ सुनेगा, भी नहीं, इतनी अच्छी आप- तुम्हारी आवाज है, इतना अच्छा ग्रुप है, उसको खराब कर दोगे। आप हमारे साथ अच्छा, मैं जरूर साथ दूंगी। शुरुआत आपसे नहीं, आप पढ़ो, मैं जरूर उसके बीच में आऊंगी। आप शुरू करो, जरूर आप शुरू करो। अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की, दो में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। हेलो 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 दर्द जोनी मेरी या मोहम्मद लौट कर मेरा जाओ वाली, दर्द जोनी मेरी या मोहम्मद लौट कर मेरा जाओ वाली। अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की, अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की, अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की, अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की, बरन झोली मेरी ताजदार मदीना, बरन झोली मेरी ताजदार मदीना। से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, बरन झोली मेरी ताजदार। आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, तान देगा जमाना जिधर जाऊंगा, बरदोली मेरी ताजदार मदीना, बरदोली मेरी। आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, खाली अगर जाऊंगा, तान देगा जमाना जिधर जाऊंगा, बरदोली मेरी ताजदार मदीना, बरदोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका हो, कुछ नवासों का सदका हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। कुछ नवासों का सदका मैं सदका हो, कुछ नवासों का मैं सदका हो, कुछ नवासों का हमें सदका
पड़ी, कुछ नवासों का सदका था। कुछ नवासों का सदका सुभान अल्लाह। कुछ नवासों का सदका था वो, घर पे आया हूँ आशिके मुस्तफा की अज़ाने, अल्लाह अल्लाह कितना सद हो, अल्लाह अल्लाह कितना सद हो, अल्लाह अल्लाह नाज़ता। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या ज़ाती अज़ाने निराली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या ज़ाती अज़ाने निराली। झोली मेरी या मोहम्मद, उलट कर मैं न जाऊंगा वाले, बदो झोली मेरी या मोहम्मद, उलट कर मैं न जाऊंगा वाले, बदो झोली मेरी या मोहम्मद, उलट कर मैं न जाऊंगा वाले, बदो झोली मेरी या मोहम्मद, उलट कर मैं न जाऊंगा वाले, बदो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा, हे भलो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आज तो साकिब और वारिस ने वो करवा दिया जो किसी ने नहीं करा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इतनी प्यारी मुझसे कवाली पढ़वाई इन लोगों ने और अच्छा लगा बहुत ज्यादा। और थोड़ा मेरा माइक पीछे था, जाहिर मुझे आती नहीं है इतना, लेकिन थैंक यू सो मच साकिब और वारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा, आप भी मेरे शो में आई जाहिदा साहबा, और आप भी ज़िशान साहब, आप हमारे शो में आते हैं, रौनक बढ़ जाती है, नूर नूर फैल जाता है आपकी बातों से भी और आपकी नमाज और रोजे की बरकत से भी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह हमारे शो में हमारे साथ रखे। हम ईद के बाद भी जब शो करेंगे तो हो सकता है सुबह का ना करें तो शाम को करें, और उसमें भी आपने हमारे साथ साथ ही रहना है। ईद की तैयारी हो गई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बच्चे खुश हैं? बच्चों की तैयारी सब कंप्लीट हो गई? सब कंप्लीट हो गई तकरीबन। बच्चों का क्या कहना है कि अब्बा जी ने हमें कोई चीज ऐसी रह गई, छोटा पर्स रह गया या चश्मा रह गया, कुछ रह तो नहीं गया? बच्चों के बड़े गिले, ऐसा ना हो मैं आपके बच्चों को इतवार को ऑन एयर बुला लूं और वो आपके खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन चला के चले जाए, तो ये मीडिया ट्रायल है, बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा ही है ना? तुमने कभी किया हमने अम्मा अब्बा के खिलाफ मीडिया ट्रायल? लग तो रहा है। ये इतना प्यारा मुस्कुराता है, तुम लोगों को गुस्सा आता है फिर क्या करते हो? उसको गुस्से में करो फिर ऐसे कर देता है, ऐसा ये है नहीं इतना सीधी जितना बन रहा है। इमरती की तरह सीधा होगा ना, मैं जलेबी की तरह समझ रही हूँ। अच्छा, आज आपके ग्रुप में सुमैर साहब नहीं आए, वो नाराज नहीं होंगे? मुझे नहीं बुलाया, मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, माशाल्लाह तबीयत सही नहीं थी उनकी। चलो अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। मैं माशाल्लाह इसलिए कहा है कि मुझे पता है उनकी क्या तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा माशाल्लाह उनकी तबीयत खराब है, अल्लाह उनको सेहतयाब करे। और ये मेरे पीछे टीम वाले हंस रहे हैं। और कोई एक मेहमान और आए हैं हमारे पास हमारे शो में, लेकिन वो सामने नहीं आ सकते, कुछ उनकी मजबूरी है। हम उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में, लेकिन वो पीछे बैठ के बहुत प्यारी सी अपनी आवाज़ से हमें वो कर रहे हैं, हमें अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने हमसे वादा किया कि नेक्स्ट वाले शो में वो ज़रूर आएंगे। तो कोई बात नहीं, कभी किसी की कोई मजबूरी होती है उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, जाहिर बात है सबको लेके चलना पड़ता है। काई साहब, कैसी लगी आपको इनकी कवाली? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। और मेरा इनसे सवाल है कव्वाल हजरात से कि जो ये पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कव्वाली, तो ये कव्वाली इसे कहते क्यों हैं? क्यों कहते हैं आप बताएं। तो कव्वाली इसे कहते इसलिए हैं कि कौल यानी जो अरबी लफ्ज़ है कौल, यानी कौल का मतलब ये होता है कि जैसे बयान करना, तो उसे कहते हैं कौल। तो कौल से ही कव्वाली है, यानी कव्वाली का मायना ये बनता है जिसे बार बार दोहराया जाए, बार बार बयान किया जाए। बिल्कुल। तो आप देखते हैं कि हम अगर कोई नात पढ़ते हैं तो नात शरीफ के अंदर एक ही अशार को बार बार दोहराते नहीं हैं, बिल्कुल। मगर जब कव्वाली पढ़ते हैं तो कव्वाली के अंदर जब सुर आता है और एक सुरूर पैदा होता है और एक इंसान की कैफियत बनती है, तो उसकी कैफियत बनने की जी उसकी वजह ये होती है कि जहाँ वो देखते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़, एक तारीफ़ी लफ्ज़ आ रहा होता है किसी की भी शान में, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आ रहा हो, या हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह की शान में आ रहा हो, या सहाबा की शान में आ रहा हो,
तो जहाँ पर वो खास कोई उनकी खासियत में आ रहा होता है तो उस शेर को वो बार बार आप दोहराते लोगों हैं, में से किसी को पता था दोहराने से मजा आता है फिर। आप लोगों को पता था? जाहिर बात है, आप कलाम पढ़ते हैं, आपको नहीं पता था शायद। पकड़ा गया ये बच्चा जिसको तालीम में कमी रह गई थी, लेकिन आज पूरी हो गई। अच्छी बात है, इस्लाह होनी चाहिए, जो चीजें हमें नहीं पता होती वो पता लगती रहनी चाहिए। और मेरे शो के लिए कोई मैसेज कैसा लगा आपको आके? जी माशाल्लाह तबारक व तआला, आपके शो के ज़रिए जो है हर तरीके से काम हो रहा है आमीन। और लोग इससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके पैगाम जो है वो आगे जा रहे हैं दीन से मुताल्लिक। यकीनन आपकी ये लगन एक मोहब्बत है कि मैंने देखा कि जब बच्चे नात पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी आप जो है ना माशाल्लाह बहुत झूम रही थी, मतलब आप अपने बस में से बाहर हो रही थी, मगर अब सब कुछ देखना पड़ता है तो फिर आप वहीं आ जाती हैं वापस अपने शो ही में। जज़ाकल्लाह। और मैं समझता हूँ बच्चे असल में इतने प्यारे हैं कारी साहब कि उनको किसी भी बच्चे को हम जीत और हार दे नहीं सकते। बच्चों को मैं कहती हूँ जो वक्त होता है ना, सबसे बड़ा बच्चों का वक्त ये होता है कि आप वो अगर आगे बढ़े तो उनको बोलो तुम ही पहले नंबर पे हो, तो वो जुस्तुजू में और आगे लेके जाती है। अब वो नात का कंपटीशन 10, 12, 7, 8 साल के बच्चे, अब मैं उन्हें फर्स्ट सेकंड नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी जजेस का हौसला होता है कि वो किसी को फर्स्ट कर देते या सेकंड। लेकिन हमेशा बच्चों को आप बोले कि तुम विनर तुम ही हो, छोटी मोटी कमी है इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। आपको कैसे लगा ज़ाहिदा आप हमारे शो में आके? बहुत माशाल्लाह, मैं बार बार आऊँ इंशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छा बिल्कुल, ये लगा आपका अपना मुझे, शो है, बार बार आइए। बहुत अच्छा हम लगा। अलविदा और ये सुनते जो हैं खास आपसे, तौर पे उसके बाद हम आप लोगों से इजाजत के बात करेंगे, लेकिन अभी अलविदा सुन के हम वापस आते हैं शो में और हमसे हमारे साथ रहिएगा। चलिए अलविदा सुनाइए आप हमें। कल्बे आशिक है अब पार पार, कल्बे आशिक है अब पार पार, कल्बे आशिक है अब पार पार, कल्बे आशिक है अब पार पार। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। उल्फत हिज्र फरकत ने मारा, उल्फत हिज्र फरकत ने मारा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था। और ज़ौक़े इबादत बड़ा था, और ज़ौक़े इबादत बड़ा था, और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। अब दिल पे है गम का ग़लबा, अब दिल पे है गम का ग़लबा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, मस्जिदों में बहार आ गई थी। जो के दर जो के आते नमाजी, जो के दर जो के आते नमाजी। हो गया कम नमाजों का जज्बा, हो गया कम नमाजों का जज्बा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी, बज़ में इफ्तार सजती कैसे।
खुद आया अलविदा अलविदा माह रमजान अलविदा अलविदा माह रमजान। और बाकी रमज़ान जा रहे हैं, सारी रौनकें ख़त्म हो जाएंगी, सबके दस्तरखान फिर दोबारा सन्नाटे हो जाएंगे, रोडों पे भी सन्नाटे हो जाएंगे, मार्केटों में भी सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि इन रमज़ानों में कुछ ऐसा काम कर दें कि अगले साल जिनके लिए आप मदद करें वो अपना कोई कारोबार या रोज़गार लगा सकें और वो किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने बच्चों की कफालत खुद करें। कैसा लगा आपको साकिब और वारिस हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तरक्की दे। ये ताजी ब्रदर्स हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनती बच्चे हैं और बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। और रज़ा है, ताहा है और साथ अमार हैं, अमार भी मौजूद हैं। और जो दूसरे गेस्ट हैं जो सामने नहीं है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो के लिए कोई मैसेज देना चाहे साकिब आप? मैसेज में क्या हूँ, मेरे को बहुत मजा आया, बहुत आज वो रूहान माइक पे बताएं। हेलो समझ लो बस और भी चैनलों में रिकॉर्डिंग करी है मैंने, लेकिन जैसा मुझे यहाँ मज़ा आया वैसे मुझे कहीं दूसरी जगह मज़ा नहीं आया। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हमारे शो को। और ये आप माशाल्लाह आप मेहमान क्या, हमारे हर आने वाला मेहमान हमें यही बात बोलता है। वारिस आप क्या कहेंगे हमारे शो के बारे में? माशाल्लाह आप हमारे लिए आए, बहुत सारी बुराइयां लेकर आए आज आप शो में, ये भी बात मुझे पता है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा और मेरे को मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं इस चैनल पे रिकॉर्डिंग करूं। कोई खास वजह? बस कोई खास वजह, वैसे भी कोई अच्छा चैनल है ये, बड़ा रिकॉर्डिंग आप लोग लाइव को रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि ये हमारे शो में आए और रिकॉर्डिंग मतलब शो कर रहे हैं आप, तो उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं ना आप? जी। तो अच्छा, आपको कैसा लगा था हमारे शो में आके? माइक इनके करीब कर दीजिएगा। जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी ख्वाहिश भी ये थी कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हमने यूट्यूब हर शो पे आप लाइव जाते हैं इस हाँ तरह? जी हर शो पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, थोड़ा सा एंजॉय भी किया हम लोगों ने। चले, हमेशा एंजॉय करना चाहिए। इमार आपको कैसा लगा आके बेटा? बहुत अच्छा लगा हमें। कोई मैसेज मेरे शो के लिए आप देना चाहेंगे? आपको इस शो को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इस शो को कामयाब करे। बाकी ये आपके शो में मज़ा आया, हम और चैनलों पे भी जाते हैं, बिल्कुल उधर इतना मज़ा नहीं आता जितना इधर मज़ा आया, क्योंकि हम थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।